जिले में निजी अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा लगातार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा ही मामला सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र के खैरटिया गांव में देखने को मिला। इस समय हम जीरो ग्राउंड पर हैं और यहां इंद्रजीत के घर पे हैं। एक्सीडेंट में इंद्रजीत के हाथ में चोट लगी और हाथ की हड्डी टूट गई, जिसके ऑपरेशन के लिए वह एक निजी अस्पताल में गए। वहां चिकित्सक के द्वारा उनके हाथ का ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान हाथ की नस कट जाने के वजह से अब उनका हाथ सूख रहा है। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत नाम है सर। इंद्रजीत जी, ये कैसे चोट लगा आपको? सर एक्सीडेंट हो गया था मेरा। उसके बाद सर हम लाइफ केयर में गए इलाज कराने के लिए। तो वहाँ सर एक्सरे हुआ तो बोले कि पूरा हड्डी चूर हो चुकी है, क्या कहते हैं ऑपरेशन करके राड लगाना पड़ेगा। हम कहे ठीक है सर कर दीजिए। तो हम कहे सर मेरे पास कार्ड है। बोले कार्ड यहाँ लगा है, कार्ड से इलाज नहीं होता, पैसे से होता है। हम कहे ठीक है सर, फिर और कि पैसे कर लेके कैसे करके इलाज कराएं। उसके बाद क्या तो कितना पैसा लग गया आपको इलाज सर? कराने? मेरा इलाज में के ऑपरेशन का 45,000 रुपये लिए हैं। उसके बाद दवा सुई करके मतलब पूरा 1.5 लाख के आसपास पहुँच चुका है सर। अच्छा, दवा लेके फिर जी। फिर उसके बाद क्या दिक्कत आई? उसके बाद एक्सीडेंट के बाद मेरे हाथ में सूजन था। उसके बाद बोले कि जाओ नस का जांच करा के आओ। तो मैं नरोबर स्टार में रावटगंज में जांच कराएं। तो वहाँ मेरा नस वस हर चीज़ का ये जांच हुआ, दोनों हाथ का सही था। उसके बाद ऑपरेशन मेरा हुआ। तो ऑपरेशन के दौरान सब नॉर्मल था। यहाँ से मेरी पाइप निकाल दी तो बोले कि कचरा निकल रहा ब्लड का। ठीक है सर, भाई डॉक्टर है वो, हमको उनसे बहस क्या करें। उसके बाद 2 महीना बीतने के बाद मेरा हाथ धीरे धीरे सूखने लगा। तो कई लोग कहते हैं अरे यार कुछ डिस्टर्ब हो गया, कहीं आओ दिखाइए। हमने गए नेशनल में दिखाया अखिलेश पटेल के पास। तो उन्हें बोले कि अरे यार तुम्हारा तो हाथ सूख रहा है, कहीं से नस और दब गई है। तो मैंने गया वहाँ हेरिटेज में गया, तो जाँच कराया नस का। तो हम डॉक्टर बोले कि एक तो तुम्हारी नस कट गई, एक तो दब गई है। मैंने रिपोर्ट लेके गया उनके यहाँ 2-4 लोग के लेके प्रमोद प्रजापति के पास। तो बोले कि अरे यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, ऐसा तो रोज़ घटना मेरे पास होती है। जो करना है कर लो, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी और सब देख लेंगे, सब मेरे जेब में रहता है, सब खरीद लेंगे। फिर उसके बाद सब बनारस में मेरी दवा चल रहा है। हम गरीब आदमी मजदूर, 4 बच्चे हैं, कैसे मजदूरी जीवन यापन कर रहे हैं हम ही जाने सर। तो ये बताइए इसकी शिकायत कहाँ किया आप? डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं सर, तहसील में दे चुके हैं सर, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जी को दे चुके हैं, राज्य मंत्री संजीव गौर जी के पास दे चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। कोई अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला आपको? राहत नहीं मिला? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला सर। क्या नाम है भाई साहब का? डॉक्टर नरेश कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए कि क्या दिक्कत थी आपको और किस तरह से क्या परेशानी आई? ये अनूठा जो बाइक से हम आ रहे थे, गिर गए रास्ते में, थोड़ा सा चोट लगा। तो अच्छा डॉक्टर समझ के हम डॉक्टर प्रजापति के यहाँ गए दिखाने के लिए। डॉक्टर प्रमोद प्रजापति को दिखाए। तो रात को जा रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है देख लेते हैं। देखने के बाद उन्होंने मेरा अंगूठे का जो है दाहिने हाथ के अंगूठे का हड्डी हल्का सा डिसबैलेंस था, उसको बैठाने के चक्कर में उन्होंने जो है मेरी जो ब्लड सर्कुलेशन की नस होती है वो कट गई। वो उस समय हमको पता नहीं था, क्योंकि हमको तो उसकी जानकारी है नहीं। फिर मैंने जब उनको दिखाया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसको बैठाने के बाद टाँका मार दिया। हम घर चले आए। घर आने के बाद मुझे दर्द में आराम नहीं मिला। फिर अगले दिन दूसरे दिन मैं सुबह फिर उनके पास गया। मैंने कहा मेरे दर्द में आराम नहीं है और अब मेरा अंगूठा सेंस नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप हाथ में बांधने के लिए पट्टी दिया, दवा चेंज किया, कहा जाइए आराम हो जाएगा। फिर 3 दिन बाद फिर आसानी पीड़ा हुई, जिससे आराम नहीं हुआ। फिर मैं गया उनके पास, फिर भी उन्होंने वही जवाब आया कि नहीं अब सही हो जाएगा। फिर दवाई चेंज की, चाहिए सही हो जाएगा। फिर मेरे एक मित्र थे, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि आपके अंगूठे में तो गैंग्रीन हो गया। फिर उसके पश्चात मैं गया दिल्ली में भी वहाँ गया, लेकिन वहाँ भी जो है उस पर कोई उपाय बचा नहीं पाया, क्योंकि लेट हो गया था। इन्होंने देर कर दिया। अगर पहले ही अगर ये बताया कि कहीं ना कहीं से शायद बचा था मेरा। और मैं PhD करने के बाद भी बेरोजगार घर पे बैठा हुआ हूँ, कोई काम धाम है नहीं। अब क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब की लापरवाही की वजह से मेरा अंगूठा काटना पड़ा। तो आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए कहीं रोकता फोरम मैंने लगाया है, जो न्यायालय फैसला देगा उसका मान करेगा। क्या चाहते हैं? न्यायालय पर ही भरोसा, जो न्यायालय निर्णय देगा उसको मान। वहीं अब इनका इलाज वाराणसी से चल रहा है, लेकिन जब वहां से यह वापस लौटकर चिकित्सक के पास पहुंचे और इन्होंने बताया कि आपकी गलती के वजह से अब मेरा हाथ सूख रहा है, तो चिकित्सक ने इन्हें
बदसलूकी करते हुए अस्पताल से बाहर निकाल दिया। बहरहाल इनके द्वारा अब इस मामले की शिकायत कई जगहों पर की गई है। जिलाधिकारी, एसडीएम, स्थानीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की गई है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा ऐसे अस्पतालों को संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से यह अस्पताल मनमाने ढंग से लोगों का इलाज कर रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अंशुमान पांडे, इंडिया न्यूज़, सोनभद्र।